दादी जान, एलिफ कैसी है? संभाला खुद को उसने या नहीं? नहीं, खुद को नहीं संभाल पा रही। अभी भी यही कह रही है जो कुछ आंटी के साथ हुआ उसने खुद देखा। अगर उस लड़की ने वाकई कुछ ना देखा होता तो बार बार क्यों कह रही होती वो? कभी आंटी कुछ कहती है, कभी एलिफ कुछ कहती है, कभी रेयान कुछ कहती है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर रोज कुछ नया होता है। तो तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मैंने किया है? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछो। अगर आप मुझसे ये सब कुछ छुपाना छोड़ दें तो मैं भी सवाल नहीं करूंगा। इस घर में पहले क्या कुछ होता रहा है बताइए। अंकल ने आंटी के साथ क्या कुछ किया, मुझे सब कुछ जानना है। उन मियां बीवी के दरमियान क्या लड़ाई झगड़ा हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन सुल्ताना ने तुम्हारे जहन में जहर भरने के लिए सब किया। तुम उसकी उस दिन की हरकत भूल गए हो क्या? कहीं आपने आंटी के साथ इसलिए तो कुछ नहीं किया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया? मैंने सुल्ताना के साथ कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो वो तुम्हें बताना देती। एलिफ की ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं तुम्हें? क्या हम इस बारे में पहले बात नहीं कर चुके? अपनी तरफ से बातें बनाना, उसके वो खौफनाक ख्वाब याद है ना तुम्हें? याद है, सब कुछ याद है मुझे दादी जान, लेकिन इस सब की वजह भी आप ही हैं। शक करने पर मजबूर कर देती हैं। मुझे लगने लगा कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपाती हैं। मैं सब कुछ इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन एलिफ ने जिस तरह आपके सामने ये बात की है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है बात कुछ और भी है। जब भी घर से बाहर जाते हो, वापस आते हो तो अजीब सी बातें करते हो। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, बताओगे मुझे जरा तुम? ठीक है, अगर आप सुनना ही नहीं चाहती तो क्या कहूं। रेयान ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसमें भी दादी जान का हाथ था, यानी आपका। खिजर जो यहां आदमी लेकर आया था उसमें भी आप ही का हाथ था, इसलिए अपनी बात से मुकर गया। ऐसे बात ना करो जैसे तुम्हें पता नहीं। तुम खुद यहां मौजूद थे। क्या तुमने उस आदमी को झूठ बोलने से मना नहीं किया था? उस आदमी ने क्या कहा था याद है तुम्हें? वो आदमी जब सच बता रहा था तो खिजर ने उसके साथ क्या किया था भूल गए तुम? क्या तुम मेरी उस एक गलती की वजह से सारी जिंदगी मुझ पर शक करते रहोगे? उस खिजर शादुलो ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बार बार झूठ बोला और तुम्हारी बीवी को तुमसे अलग कर दिया। रेयान अपने बाप की बेटी है और उसकी रगों में भी अपने बाप का खून दौड़ रहा है। तुमने उसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी और वो तुम्हारी जान लेने के लिए जो जी चाहता है करती फिरती। अच्छा दादी जान, बस ठीक है। तुम्हें इस झूठ पे यकीन करने के बजाय एलिफ पे तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसको लंदन भेज देना चाहिए। जितनी जल्दी हो उसे यहां से दूर भेज दो। दादी जान, आप जानती हैं कि एलिफ लंदन नहीं जाना चाहती और ना ही वो हम सबसे दूर रह सकती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है यहां रहकर वो ठीक रहेगी? तुम्हें लगता है कि सब कुछ यहां पर ठीक हो जाएगा, सब कुछ पुरसुकून हो जाएगा? एलिफ यहां पे महफूज, खुश और मुतमईन रहेगी। अगर तुम इस बात की जमानत लेते हो तो फिर मैं उसे कहीं नहीं भेजती। एलिफ कहीं नहीं जाएगी। ठीक है,